हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। हमने इसके जो पीछे वाला चैप्टर था उसमें पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ा था कि सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला और उसका जो मॉडल था उसका था नाम लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो उसके से रिलेटेड एक टॉपिक आता है, छोटा सा टॉपिक है अपने पास, सैगर चार्ट, जिसे बोलते हैं अपन सैगर ग्राफ। सेगर ग्राफ भी बोलते हैं या फिर सेगर चार्ट भी बोलते हैं। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक है। जो सेगर एक किसी वैज्ञानिक का नाम है, उसने क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में, यानी कोई भी नाभिक स्थायी कैसे होगा अस्थायी कैसे होगा, तो उसके बारे में क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था। तो उसी को नाम दे दिया गया अपने का सेगर ग्राफ। तो प्रकृति में जितने भी न्यूक्लियाई या जितने भी तत्व उपस्थित है उन्हीं तत्वों को देखकर सेगर ने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। उस ग्राफ में क्या बताया, एक साइड प्रोटॉन की संख्या ली है और एक साइड न्यूट्रॉन की संख्या ली है। तो इस ग्राफ क्या बताता है, ये ग्राफ चीज बताता है कि अपने को कौन से नाभिक कैसे कैसे बढ़ता है। यदि इसमें बात करें यानी स्थायी और अस्थायी की बात करते हैं, जैसे अपन स्टार्टिंग करते हैं, जैसे जैसे आपका ए बढ़ता है, ए बढ़ने के साथ क्या बढ़ेगा, अपना प्रोटॉन संख्या बढ़ेगी और न्यूट्रॉन संख्या भी बढ़ेगी। यानी अपन जब यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं तो देखो इसमें प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, यानी मान सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे बढ़ रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है। यानी अपन कह सकते हैं कि जब 8 जैसे 16 8 और 16 की बात करते हैं, किसकी, 8 और 16 की, तो 8 और 16 में प्रोटॉन कितना है 8, न्यूट्रॉन कितना है 8, यानी ये दोनों कैसे समान रूप से। तो अपन कह सकते हैं कि ये नाभिक क्या होंगे अपने पास, स्थायी होंगे। तो जो ग्राफ का फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि जो अपने पास हल्के तत्व होते हैं, यानी जो यहाँ से यहाँ तक की अपन बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं तो प्रोटॉन संख्या बढ़ने के साथ क्या होती है, न्यूट्रॉन संख्या भी बढ़ती है। तो वो नाभिक तो कैसे रहते हैं अपने पास, स्टेबल रहते हैं, स्थायी रहते हैं। यानी इस पार्ट की बात हो गई। अब यदि अपन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट है अपने पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अपने पास जैसे जैसे ही फर्स्ट पार्ट तक ऊपर बढ़ गया, यानी जैसे जैसे आपका क्या हो गया, ए बढ़ता गया, ए बढ़ने के साथ हो सकता है कि जेड प्रोटॉन बढ़ा है और न्यूट्रॉन भी बढ़ा। अब ऐसे ऐसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ी और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ी। जैसे यदि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इस बेस पे देखें तब तो क्या होना था अपने पास, जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ाती और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ाती, यदि वो नाभिक स्थायी होता तब तो अपन को एक क्या मिलनी चाहिए थी, एक सीधी रेखा मिलनी चाहिए थी। यानी जब अपन यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे तो ये क्या मिलनी चाहिए थी, एक सीधी रेखा, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान रूप से बढ़ने चाहिए थे। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे ए बढ़ता है, ए बढ़ता है, या तो उसमें क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी होगी, प्रोटॉन की संख्या कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो ये नाभिक क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ जा रहा है वो किस ओर मुड़ जाएगा, अपने पास न्यूट्रॉन संख्या की ओर मुड़ जाएगा। तो अपने पास जो ये 2 पॉइंट हो जाएंगे, ये भी क्या बताता है, सेगर चार्ट ही बताता है कि फर्स्ट में तो जो नाभिक स्थायी होगा वो कौन सा होगा, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मात्रा समान रूप से बढ़ती है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, जिसमें ए बढ़ने पर न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो वो क्या होगा अपने पास, न्यूट्रॉन की संख्या, यानी वो उसकी ओर झुक जाएगा। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, ये आनी तो चाहिए थी सीधी लाइन, पर सीधी लाइन ना आके क्या आ गया, झुकाव आ गया। तो ये कैसा हो जाता है अपने पास, सेगर चार्ट बताता है। इसके बाद बात करते हैं अपन सेगर चार्ट से 3 प्रकार के नाभिकों की व्याख्या करते हैं। एक तो समस्थानिक, जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियो में, समस्थानिक। दूसरा आता है अपने पास समबारिक, समबारिक, और तीसरा आता है सब न्यूट्रॉनिक। तो ये भी क्या इसका इसी से रिलेटेड है। यानी सेगर चार्ट इन तीनों की व्याख्या करता है, आइसोटॉप, आइसोबार और आइसोटोन। यानी आइसोटॉप, आइसोटॉप मैंने किसे कहा था पहले ही बता चुका हूँ कि अपना टॉप वाला क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, यानी ए डिफरेंट और जेड सेम। यानी ए तो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और जेड क्या होना चाहिए अपने पास, सेम होना चाहिए। ऐसे यदि मैं बात करता हूँ समबारिक की, आइसोबार में क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। आइसोटोन में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो इसको वापस बताने की जरूरत है नहीं, पहले वाले क्लास में मैं बता चुका हूँ। थर्ड बात करते हैं कि उसमें देखो जो स्थायी नहीं होते, यानी जो कम स्थायी होते हैं, यानी जब कम स्थायी होते हैं तो उसके एन बाय जेड की वैल्यू क्या होती है, यानी एन बाय जेड का मान की बात करें तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 1। और यदि स्थायी नाभिक की बात करते हैं तो स्थायी नाभिक के लिए जो एन बाय जेड की वैल्यू रहती है वो एवरेज वैल्यू रहती है लगभग 1.6 के इक्वल। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू भी किसने निकाली थी, सैगर चार्ट ने पता लगी थी कि जो कम स्थायी होते हैं यानी एन बाय जेड का मान, यानी जो क्या होते हैं 1 होता है, यदि अधिक स्थायी होंगे तो एन बाय जेड का मान क्या होगा, और एवरेज वैल्यू 1.6 होगी। इसके बाद बात करते हैं कि कोई भी नाभिक स्थायित्व में आने के लिए भी क्या करता है, तो कोई भी नाभिक स्थायित्व में आने के लिए क्या करता है, 3 तरह के भी प्रोसेस करता है। देखो मैं लिख सकता हूँ यहाँ, तो कोई भी नाभिक स्थायित्व में आता है तो नाभिक स्थायित्व में आने के लिए कितने प्रोसेस कर सकता है, वो 3 प्रोसेस, ये 3 है तो ये
फोर प्रॉपर्टी। तो स्थायित्व में आने के लिए देखो वो एक तो अल्फा से कर सकता है, बीटा प्लस से कर सकता है और बीटा माइनस से कर सकता है। तो अपन जानते हैं कि अल्फा में क्या निकलता है, बीटा प्लस में क्या निकलता है और बीटा माइनस में क्या निकलता है। तो वही चीज है अपने पास, जो बीटा प्लस में क्या होता है, इसमें तो 2He4 निकलता है अपने पास, इसमें क्या होता है जेड में कम एन में ज्यादा, इसमें एन में ज्यादा जेड में कम। तो ऐसे ही अपने पास रिलेटेड, ये जेड में कम जेड -1 कर देता है, एन +1 कर देता है, ये जेड +1 कर देता है और एन -1 कर देता है। यहाँ पे क्या होता है Z-2 A-4, यानी ए में क्या करेगा 4 की कमी करेगा, जेड में 2 की कमी करेगा। ऐसे ही ये तीनों क्या हो जाएंगे, कोई भी नाभिक स्थायित्व में आने के लिए अल्फा से भी कर सकता है, बीटा प्लस से भी कर सकता है और बीटा माइनस से भी कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा अपना सैगर्ड चार्ट हो जाएगा। तो सैगर्ड चार्ट अपन को यही चीज बताता है। उसके बाद बात करते हैं कि जेड और एन यदि सम सम हो और विषम विषम हो तो उस प्रकृति में जितने भी तत्व उपस्थित है अपने पास, प्रकृति में जितने भी तत्व उपस्थित है उसमें यदि सम सम की बात करेंगे, जेड और एन क्या दोनों सम है, तो ऐसे एलिमेंट तो कितने अपने पास 59% है। और यदि विषम की बात करें तो विषम की बात करें तो लगभग 20% है। तो ये तो एक जनरल एवरेज माना जाता है, ये हर किताब में आपको अलग अलग मिलेगा। तो वो तो अपन देखेंगे कि कौन कौन सी किताब में लिखा हुआ है, कौन कौन सी किताब में नहीं है। यानी जो स्थायी नाभिक माने जाते हैं वो तो कितने माने जाते हैं अपने पास 59%, और जो विषम माने जाते हैं वो कितने माने जाते हैं 20%। अब यदि अपन बात करें कि जेड और एन विषम होता है तो वो क्या होता है स्थायी नहीं होते, यानी इस तरह के अस्थायी होते हैं, यानी 20% है। पर कुछ 4 पार्टिकल या 4 नाभिक ऐसे जिसमें जेड और एन क्या विषम है पर फिर भी वो क्या है स्थायी है, तो वो नाभिक के नाम लिख रखे मैंने इसको भी आप नोट में लिख दीजिएगा कि ये कुछ 4 नाभिक ऐसे जो क्या इनके विषम होने पर भी ये क्या बताते हैं अपन को स्थायित्व शो करते हैं। तो है क्या सैगर्ड चार्ट में ज्यादा कुछ भी नहीं है, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या के बीच में सैगर्ड ने ग्राफ बनाया है। फर्स्ट में क्या बोला है कि जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो वो समान रूप से बढ़नी चाहिए, तब नाभिक क्या होगा स्थायी होगा। सेकंड पॉइंट बताया जैसे जैसे ए बढ़ता है तो न्यूट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी होती है, न्यूट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो वो ग्राफ क्या होता है न्यूट्रॉन संख्या की ओर झुकाव करता है। यदि यदि यहाँ पे दोनों की संख्या जब भी समान होती है, यानी इसके फर्स्ट पोर्शन के बाद भी क्या होता है वो समान रहता, तो उसका ग्राफ कैसा आता, एक सीधी लाइन आती। थर्ड अपन ने बनाया कि जो सेकंड ने बताया नाभिक के 3 प्रकार बताए, आइसोटॉप, आइसोबार और आइसोटोन। तो समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ऐसे अपने पास थर्ड है अपने पास जो था कि n/z का मान यदि 1 है यानी वो क्या है कम स्थायी है, यदि n/z का मान 1.6 है तो वो अधिक स्थायी है। ऐसे ही अपन बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट स्थायित्व में आने के लिए नाभिक क्या करता है अल्फा से भी कर सकता है, बीटा से भी कर सकता है, बीटा माइनस से भी कर सकता है। तो ये वाली चीज है अपने पास, तो इसको तो अपन डिटेल से पढ़ेंगे जब अपने पास पूरा चैप्टर आएगा। तो और ये नेक्स्ट पॉइंट है कि जेड और एन सम क्या हो, सम हो, तो वो तत्व है अपने पास प्रकृति में 59%, ये वाले हैं 20%। और कुछ नाभिक ऐसे है जो ए विषम होने के बाद भी क्या देते हैं वो स्थायित्व शो कर देते हैं। वो 4 नाभिक है अपने पास 1s2 3 लिथियम 6 5 बोरॉन 10 और 7n14। तो ये 7 ऐसे है जिनको जेड और एन क्या हो विषम हो तो भी वो क्या शो करेंगे अपने पास स्थायित्व शो करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा सैगर्ड चार्ट हो जाएगा। तो सैगर्ड चार्ट में कुछ है नहीं, वैसे थ्योरेटिकल नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के एंड में, और इसको आपको समझना है।